नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि साइंस का जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में साइंस आपका जो किस बुक से ज्यादा प्रश्न आता है और क्या जो बुक में बताऊंगा उससे पूरा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, सारी चीजें बातों को हम करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि कुछ हमारे चीजें हैं, जैसे कि साथियों हमने जो है इस चैनल पर आपको तैयारी कैसे करना है इसका वीडियो मैंने आपको स्पेशल बनाया हुआ, क्योंकि हम खुद रेलवे में सिलेक्टेड है। 80 नंबर साथियों मैंने लाया था, जिसमें साइंस में फुल स्कोर था, कोई दिक्कत इसमें था नहीं, ठीक है ना। और पिछले 4-5 साल साथियों मैं आपको एनसीईआरटी साइंस पढ़ा रहा हूँ, इस चैनल पर नहीं बल्कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। अब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इस पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई कोर्स लेने की स्पेशल जरूरत साथियों नहीं है, ठीक है ना। और टेलीग्राम हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी क्लास आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि साथियों एलपी एग्जाम और आरआरबी जेईई एग्जाम और जो भी टेक्नीशियन एग्जाम चल रहा है, इससे पहले हमने साइंस के बहुत चीजें पढ़ाई और बहुत प्रश्न उससे साथियों आया और उसमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी थे कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है ना। तो मैं अपनी मुँह में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि ग्रुप डी का स्पेशल हम एनसीईआरटी बेस लॉन्च कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन। क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन। लेकिन अगर आप कभी चाहते हैं कि नहीं हमसे आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, तो आप हमारे कुछ क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना होगा, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का सब अलग अलग प्लेलिस्ट आपका बना होगा, समझ गए ना। और नहीं ढूंढ पाते हैं तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, साइंस बाय राजकुमार, वहाँ क्लास की सारी जानकारी और आपको जो है क्या कहते हैं पीडीएफ वगैरह जो भी है सारा चीज आपको साथियों वहाँ मिलता है। इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी कब आया, ऑनलाइन डेट, जो भी सब चीजें, हर एक चीज आपको रूबरू कराते हैं जानकारी से हर एक चीज का। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, साइंस बाय राजकुमार, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे साथियों कि किस बुक यानी कौन सा बुक आपको लेना चाहिए और क्या उस बुक को लेने से पूरा प्रश्न आपका आ जाएगा, है ना। तो इस चीज पर बात करेंगे। देखिए 200% ये बात सही है कि प्रश्न एनसीईआरटी से ही आएगा, 200% बात ही सही है, 100% नहीं, मैं 200% लगा बढ़ा के उसमें बोल रहा हूँ, एकदम 100% बात है। 25 साइंस है ना ग्रुप डी का, तो 25 साइंस ग्रुप डी का जितना भी हम पीछे देख रहे हैं, 2018 में एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, 2019 वाला जो वैकेंसी 22 में एग्जाम हुआ, और अभी एलपी का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन हो रहा है, जेईई हो रहा है, इन सब में साथियों जो है आपका एनसीईआरटी से ही आपका 95% आपका आया प्रश्न। तो एनसीईआरटी से 95% आया तो मैं क्या बोलूंगा, बेस्ट क्या एनसीईआरटी है। बहुत सारा आपका कमेंट आता है कि बेस्ट बुक बता दीजिए, है ना, इसका बुक ले ले, इसका बुक ले ले। तो कुछ बुक, किसी का स्पेशल बुक, कोई टीचर का बुक लेना नहीं है आपको, सिर्फ आपको क्या लेना है साथियों, एनसीईआरटी बुक लेना है ना। एनसीईआरटी बुक 9-10 का आता है, उससे आपका 25 प्रश्न में से इतना समझिए कि 20 से 21 प्रश्न आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से रहते हैं, और यहाँ तक कि उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल भी पूछ देता है। जैसे केमिकल रिएक्शन की बात करें तो डायरेक्ट उसी का एग्जाम्पल पूछ देता है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से भी हम रिएक्शन बना दे, ऐसा भी नहीं। खैर मुझे लगता है ये रेलवे गलत करता है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, कट ऑफ बढ़ जाता है। मान चलिए केमिकल रिएक्शन उससे पूछ रहा है तो उससे क्या करे, थोड़ा सा वहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल चेंज कर दिया कर देगा रेलवे, तो मुझे लगता है अच्छा होगा, थोड़ा सा कट ऑफ पर थोड़ा सा कम असर पड़ेगा। अब डायरेक्ट उससे पूछ देता है तो बच्चा रटा रहता आ जाता है। खैर छोड़िए, अब ऐसा थोड़ी खाली आप ही के लिए, सबके लिए वो चीजें होगा। अगर एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न आ रहा है तो आपके लिए फायदा होगा, जो पढ़ेगा उसके लिए फायदा होगा। तो साथियों 20 से 21 प्रश्न आपका जो डायरेक्ट किससे रहता है, एनसीईआरटी से रहता है, और मैं आपको एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा 20 से 21 बोल रहा हूँ, और जो इधर 3 से 4 क्वेश्चन बच रहे हैं वो किससे आता है, तो ये किसी स्पेशल बुक से नहीं आता साथियों, ये क्या आपका, ये भी मैं बोलूंगा एनसीईआरटी से ही आता है। लेकिन ये एनसीईआरटी से आता है, लेकिन ये 9-10 वाले एनसीईआरटी साथियों ये नहीं आता है, 9-10 वाले एनसीईआरटी से नहीं आता है। तो 3-4 क्वेश्चन जो इधर आ रहे हैं ना, जैसे आपका हो गया पॉलीमर, हो गया बहुलक, जो कि हमने पूरा पढ़ा है एक ही वीडियो में। पॉलीमर साथियों जो बहुलक है, ये आपका 9-10 वाले जो सिलेबस है साइंस का उसमें ये नहीं है, समझ गए ना। पॉलीमर हो गया, हमने पूरा एक ही वीडियो में खत्म किया है। फिर मैं बात करूँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको दैनिक जीवन रसायन बोलते हैं, ये भी आपका साथियों 9-10 वाले एनसीईआरटी में नहीं है। और जैसे बात करूँ मैं, हाँ जैसे मैं आपको बता दूँ कूलॉम का नियम साथियों, जो आप कूलॉम का नियम है, ये भी 9-10 में नहीं है, 9-10 में नहीं है। तो ये सब आपका जो है आपका आ जाता है बाहरी क्वेश्चन, इन सब चीजों मिलकर 3-4 क्वेश्चन बन जाता है। और जब बच्चा देखता है प्रश्न, यानी अब जब आप लोग देखते हैं तो देखते हैं ये तो एनसीईआरटी से बाहर है, तो यही 2-3 क्वेश्चन आपको जो है एकदम इसलिए दिया सही है, 2-3 क्वेश्चन जानबूझ के सब दिया जाए कि थोड़ा सा क्या पड़े, बच्चे को लगे हार्ड। अब ऐसा नहीं कि पूरा हलवाई पेपर लग जाए बच्चे को, स्टूडेंट को, तो वो भी अच्छा ठीक ठाक नहीं है। तो क्या वो महत्व समझेगा पेपर का, समझ गए ना। तो तैयारी करने वाला अच्छे से क्या महत्व समझेगा, है ना। तो यही बात है, जो एक प्रश्न जो आपका आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, और एनसीईआरटी मैं साथियों आपको पढ़ा रहा हूँ, 1 जनवरी से आपको क्लास देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसका जो भी पीडीएफ वगैरह सब आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, क्लास की जानकारी A to Z चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और इस चैनल को साथ सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, सारी चीज़ें आपको दूर हो गई। कोई और बात करें कि प्रीवियस ईयर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रीवियस ईयर मैं आपको कैसे कराऊंगा, पहले मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद उसका क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर कराऊंगा,
ताकि जो है आपका क्या हो, तैयारी में जान आ सके, आपको लगे कि नहीं जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमें फायदा हो रहा है, प्रश्न हमसे बन रहे हैं। समझ गए इन बात को? तो उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।